नमस्कार। आज से जो पितृपक्ष आरंभ हुआ है, मैं उसके बारे में 15 दिन आपको वीडियो पोस्ट करूंगा और प्रत्येक दिन मैं आपको कुछ नई नई जानकारियां दूंगा कि पितृपक्ष हमें सबसे पहले तो मैं ये जानकारी आज आपको दूंगा हमें पितृपक्ष मनाना क्यों चाहिए और पितृपक्ष में हमसे क्या गलतियां होती हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन का श्राद्ध करना चाहिए, किन को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस किस तरीक़ा से करना चाहिए, मैं सब जानकारी आपको दूंगा। तो आज मैं एक भूमिका जिसकी आज पेश करना चाह रहा हूँ। उसका आज ये मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद जो हम डालेंगे, अब नियमित हम आपको नई नई वीडियो डालूंगा और इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वार बनने वाले शरीर से भिन्न होता है, वाय प्रसारी तद्रुपं देहमन्यत प्रद्यते तत्कर्माणात् च न मातृपितृ संभव। इस अतीन्द्रिय शरीर से जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात एक अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय जिसे कहते हैं शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा यम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को नहीं ले जाया जाता है क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता है। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों की प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए ये पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि गर्भ में तुरंत आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इसी लोक में, यह लोक में, परलोक में भोगना पड़ता है। अपने शास्त्रों पुराणों में मृत्यु स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद अर्धदेहिक संस्कार, पिंडदान, 10 कर्म विधि निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादश कर्म, सपिंडीकरण, अशौच आदि निर्णय, कर्म विचार, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने परलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिमय बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादि का क्या कर्तव्य है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। नरक से जो त्राण करता है वही पुत्र है। सामान्यतः जीव से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि प्राप्त करता है। पापात्मा है वह पशु पक्षी कीट पतंगा आदि विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं। अतः शास्त्रों के अनुसार पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्रद्धापूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों, मृत आत्माओं को परलोक में अथवा जिस भी योनि में हो उस योनि में सुख की प्राप्ति हो सके। इसलिए भारतीय संस्कृति तथा समस्त धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए माता पिता तथा परिवार
के मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। श्राद्ध कर्म को पितृकर्म भी कहते हैं। पितृकर्म से तात्पर्य पितृपूजा से है। पितृ कार्य में वाक्य की शुद्धता तथा क्रिया की शुद्धता मुख्य रूप से आवश्यक होती है। पित्रो वाक्याद्यादि भावक्षामी देवता। पितर वाक्य और क्रिया शुद्ध होने पर ही पूजा स्वीकार करते हैं, जबकि देवता भावना शुद्ध होने पर। क्रिया तथा वाक्य में कोई त्रुटि हो जाए तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भाव की पूजा स्वीकार कर लेते हैं। अतः पितृ कार्य में देव कार्य की अपेक्षा अधिक सावधानियां आवश्यक हैं। आजकल विधि पूर्वक पितृकर्म कराने वाले विद्वानों का प्रायः अभाव होता जा रहा है। श्रद्धादि पितृकर्म की पद्धतियां भी प्रायः संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण सामान्य जनों का इस पे अनभिज्ञ रहना भी स्वाभाविक है। अतः सभी से आग्रह है कि पितृकर्म जो हैं देवता भाव के भूखे होते हैं और पितृ जो हैं वो आपके श्रद्धा और आपकी शुद्धता और वाक्य की शुद्धता मतलब से प्रसन्न होते हैं। तो कृपया योग्य जो ब्राह्मण हैं उनसे आप पितृतर्पण करवाने का प्रयास करें। और पितृतर्पण जो है, पिंडदान जो है, जो भी है, अपना तिथि और अपना गोत्र और अपनी जो वाक्य हैं उनको शुद्ध रखें, शरीर को शुद्ध रखें। और आज का ये है जो हमारा टॉपिक है कि हमने आपको ये बताया कि हमें पितृकर्म क्यों करना चाहिए। अब आज इसके बाद की जो हम आपको वीडियो डालेंगे उसमें हमें क्या क्या त्रुटि रहती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर मैं आपको एक वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।